वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि एरे का है TSA 450 से। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द एरे पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे अप्रोच डिस्कस करेंगे, क्या ब्रूट फोर्स है, क्या ऑप्टिमाइज है और किस तरह से हम इसको सोच सकते थे। तो उसको देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो भी मैंने डाल रखे, तो आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं TSA 450 के नाम से। उसमें एरे नाम का प्लेलिस्ट होगा, वो देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करता है पैलिंड्रोम। ये तो ये आप खुद करना, ये इजी सा क्वेश्चन है। हमें बस चेक करना है कि ये जो एरे है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। उसमें क्या है, हर एलिमेंट को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो आप इसे इजीली कर सकते हो पैलिंड्रोम चेक करना। ठीक है, पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास ये एरे में, अब ये सिंगल इंटीजर है। अब इंटीजर को हमें चेक करना है कैरेक्टर वाइज, मतलब सॉरी डिजिट वाइज करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसे या तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो या फिर कि इसके डिजिट को स्टोर करा लो किसी में और उसका रिवर्स निकाल दो और फिर चेक कर लो। ठीक है, तो अभी सपोज करो कि ये स्ट्रिंग है और इसमें ये सारे 1 2 5 ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं, पहले एक पॉइंटर आगे होता है और एक पॉइंटर पीछे होता है। अगर ये मैच करता है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं होता है। देखो मैच करके, हाँ भैया तो आगे बढ़ जाओ और जे को पीछे ले आओ। अब मैच करा, देखो 2 और 5 इक्वल नहीं है, यानी ये पैलिंड्रोम नहीं। यहाँ से आउटपुट आ जाएगा नो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट को चेक करना है। एरे में जितने भी एलिमेंट है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे इसके में देखो ये 20 पैलिंड्रोम नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। तो इसके क्वेश्चन को आप ट्राई करना। इससे बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, जो भैया इसमें डालना चाहते थे, एक तरह से समझ सकते हो, मिनिमम टू मेक। तो ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। इसको GFG पे भी आर्टिकल है, उसे भी पढ़ सकते हो कि मिनिमम ये। तो इसमें क्या कहा गया कि एक एरे है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। वी नीड टू मेक द एरे पैलिंड्रोम। इस एरे को पैलिंड्रोम बनाना है। अब देखो किसी भी एरे को ना तुम पैलिंड्रोम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्योंकि एरे में क्या होगा, नंबर्स होंगे। जैसे ये कह रहे हैं, मान लो कुछ भी डालो उल्टा टांग सा, जैसे 1 2 3। अब ये बिल्कुल भी पैलिंड्रोम नहीं है, हल्का सा भी पैलिंड्रोम नहीं है। इसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं कि अभी देखो ये 3 एलिमेंट है, तो मुझे क्या करना होता है, पैलिंड्रोम के लिए एक आगे रखो पॉइंटर, एक पीछे, और चेक करते हैं। लेकिन हम इस एरे को सिंगल एरे में कन्वर्ट कर दूं, यानी इनके सम से रिप्लेस कर दिया 6। अब देखो ये एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट तो पैलिंड्रोम होता है ना, यानी इस एरे को पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है वो भी लिखा हुआ है। द ओनली अलाउड ऑपरेशन इन मर्जिंग। मर्ज कर सकते हो। मर्ज कैसे करना है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट को उठाओ, उन्हें मर्ज कर सकते हो। मर्ज की डेफिनेशन क्या है, मर्ज द एडजेसेंट एलिमेंट मीनिंग रिप्लेसिंग देम विद देयर सम। उनके सम से रिप्लेस कर सकते हो। हमारा काम मिनिमम। मिनिमम क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो मर्ज तो हमेशा हो पाए, कोई भी एरे ले आओ पैलिंड्रोम बन ही जाएगा। जैसे इस केस में देखो, पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या चाहिए, n-1 ऑपरेशन लगा दो उस पर मर्जिंग की, वो अपने आप पैलिंड्रोम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं, n। और जब मैं हर दो एलिमेंट को मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो यानी कितने ऑपरेशन में ये सिंगल एलिमेंट बन जाएगा n-1। यानी वर्स्ट केस का इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, मैक्स आंसर n-1। तो वही इस लाइन ने बताया, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैसे हो रहा है वो, कि इन दोनों को पहले मर्ज कर दिया तो 3 और 3 हो गया। अब देखो ये तो अभी मैच हो गया, तो यानी एक ऑपरेशन में ये हो गया। तो इस तरह से हमें बताना है। तो आई होप एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्या, इस तरह से हमें एक एरे दिया होगा, ये एलिमेंट है एरे के। अब एरे को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, 0 आंसर। नहीं तो हमें इसे पैलिंड्रोम बनाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं है भैया, तो हमें पैलिंड्रोम बनाना होगा। अब इसके क्या तरीका है कि मर्ज कर सकते हो। मर्ज कैसे कर सकते हो कि उसके एडजेसेंट से, जैसे ये ith एलिमेंट है तो इसके नेक्स्ट i+1 से मर्ज कर सकते हो इसे, या फिर i-1 से, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो अब देखो पैलिंड्रोम हमें चेक करते हैं कैसे, एक लास्ट में पॉइंटर होता है, एक फर्स्ट में। अब देखो फर्स्ट पॉइंटर के पीछे कोई एलिमेंट है, नहीं भैया, यानी मर्जिंग होगी तो आगे से ही होगी। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट है, सॉरी ये फर्स्ट एलिमेंट था, लास्ट एलिमेंट के लास्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी इसके पीछे से मर्ज कर सकते हो। तो ये बात समझ आती है, ये दो बेसिक बातें थी। ठीक है, तो इसमें अब देखो 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ना मर्ज कर दिया, यानी 3 से रिप्लेस कर दिया। ये मर्जिंग का मतलब है कि उनके सम से रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा इन दोनों को ना सम करके रिप्लेस कर दो।
और तो ऑपरेशन कितनी हो जाएगी, एक ऑपरेशन मैंने यूज़ कर लिया। अब देखो आई 3 और 3 मैच हो गया, बिल्कुल हो गया। जब मैच हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली भैया आई को आगे ले जाते हैं और जे को पीछे ले आते हैं। अब देखो ये 7 है और ये 4 है, क्या मैच होता है, नहीं होता है, तो फिर से मर्ज कर दो। चलो मैं इन दोनों को कर देता हूँ, 3 हो गया और ये 10 हो जाएगा मर्ज होने के बाद, ये 4 और ये 3, तो आई कहाँ पे चला जाएगा, मर्ज होने के बाद ये 10 पे आ जाएगा आई, और जे यहाँ पे। क्या अभी भी पैलिंड्रम है, ये देखो 10 और 4 नहीं भैया, तो अगेन हम मर्ज कर देंगे, तो 3 आ गया। अच्छा ये सब तो मर्ज हो गए, तो इसको लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये मर्ज हो चुका था, यहाँ पे ये मर्ज हो गया, यहाँ पे ये मर्ज हो गया, ठीक है। अभी आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, अगर इनको मर्ज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 14, ये हो गया 14। आई भी यहाँ पे होगा, जे भी यहाँ पे। अब ये सिंगल एलिमेंट है और आई और जे इक्वल आ गया, यानी जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा यानी वो सारे क्या हो चुके हैं, पैलिंड्रम हो गया। सिंगल एलिमेंट तो ऑलवेज पैलिंड्रम होता है ना, तो कितने ऑपरेशन लगे, एक ऑपरेशन यहाँ मर्ज में, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, यानी 3 ऑपरेशन में हमने इसे मर्ज कर दिया। तो क्या इससे बेटर में हम कर सकते थे इसे, ठीक है। तो इससे बेटर में भी हम कर सकते हैं क्या इसे, अभी देखो 3 आ रहा है, क्या 3 से कम में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसे हम 2 ऑपरेशन में भी कर सकते हैं पैलिंड्रम, कैसे भैया, देखो हमारे पास एरे क्या है 1 2, ध्यान से देखना 3 7 4 3, तो आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो पहला ऑपरेशन मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो ऑपरेशन कितने हो गए 1, और इन दोनों की जगह क्या किससे रिप्लेस हो जाएगी, इनके सम से, तो सम आ गया 3। अब ध्यान से देखो ये आई वाला और ये जे वाला मैच हो रहा है ना, हाँ, तो मैच होता तो क्या करते हैं, आई और जे को आगे बढ़ा देते हैं, तो आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। अब देखो पिछले केस में हम क्या कर रहे थे कि भैया इनको वापस से मर्ज कर दे रहे थे, देखो 7 और 3 को। लेकिन अगर सोचो जरा ध्यान से कि अगर मैं आई को इन दोनों को मर्ज ना करूँ, यानी ये ऑपरेशन ना लगा करके मैं इन दोनों का ऑपरेशन लगाऊं, तो मेरा फायदा हो रहा है। कैसे भैया, जैसे ही मैंने इन दोनों को मर्ज किया ना, तो आई तो 7 पे ही खड़ा है, लेकिन ये मर्ज होने के बाद क्या होगा, देखो 7, जे भी 7 हो गया, यानी एक और ऑपरेशन लगा और अगले में तो ये खुद ही इक्वल हो गए, यानी थर्ड ऑपरेशन बच गया, समझ रहे हो। और ये बचा क्यों, सोचो तो, सोचो दर बचा क्यों, क्योंकि जब भैया हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आई वाला एलिमेंट बड़ा है और जे वाला छोटा है, तो आप ना छोटे को मर्ज कर रहे हो। अच्छा तो इससे क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना एक लाइन पढ़ना, क्वेश्चन ने कहा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इससे क्या फायदा है कि देखो दो पॉजिटिव इंटीजर को जब भी हम सम करेंगे ना, तो एक वैल्यू जो भी आएगी वो बढ़ेगी वैल्यू उसके इंडिविजुअल वैल्यू से। जैसे 3 और 4 को मैं अगर प्लस करता हूँ ना, तो हमेशा आंसर जो है 3 और 4 से तो बड़ा ही आएगा, जैसे 7 आ गया। यानी हम जब भी हम मर्ज करेंगे ना, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर मैं छोटों को, दो छोटे को मर्ज करूँ, दो छोटा, एक छोटा ए है मान लो, एक छोटा बी है और एक सी है जो बड़ा है, बहुत बड़ा, तो इन दोनों को मर्ज करो तो सम हाँ हो सकता है किसी ऑपरेशन में ना सी के बराबर आ जाए। बात को बस समझना, यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्रूट फोर्स भी बताता हूँ मैं, पहले अभी क्योंकि हम मर्जिंग कर रहे थे तो इसमें ही बताता हूँ एक्सप्लेनेशन। कि देखो मैंने क्या कहा कि एक पॉइंटर आई पे है, एक पॉइंटर जे पे है। यहाँ पे क्या हो सकता है आई और जे में, कि एक ना एक छोटा होगा, एक स्मॉल होगा और एक बिगर होगा, क्योंकि इक्वल वाला केस में तो हम वैसे भी कुछ करने की नीड नहीं है, आगे आगे चले जाते हैं, यानी एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि या तो मैं आई को मर्ज करूँ, इन दोनों को मर्ज करूँ, एक ऑप्शन ये है, एक क्या है जे को मर्ज करूँ। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं जे में एक ऑलरेडी ये बड़ा है और इसमें कुछ ऐड भी कर रहा हूँ, तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कभी भी मैच होगा आई के साथ, नहीं भैया। लेकिन अगर मैं छोटो, एक ए है एक बी है, दो छोटे को मिला के सम करूँ, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे वो जे के बड़े के बराबर हो जाए। तो यही इसमें कंसेप्ट है कि जब हम आई और जे को मूव कैसे कर रहे हैं, कि आई जिस पे छोटा वैल्यू है उनको मर्ज कर दो, तो हमेशा मिनिमम तब आ जाएगा, वो मिनिमम वाला केस है। जैसे इस केस में मिनिमम वाला केस कैसे पहचान सकते हैं कि दो पॉइंटर तो रखे रहेंगे, आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी मैच तो नहीं किया, यानी हमें मर्ज करना होगा, यानी एक ऑपरेशन तो यूज होगा। अब मर्ज या तो इनको करो या इनको करो। देखो इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो ये 7 आएगा। अब ये आई 1 है और ये और बढ़ गया, पहले तो 3 था ही और अब सम होके 7 हो गया। क्या ये कभी भी जिंदगी में मैच हो पाएगा इसके साथ, नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो कंपैरिजन छोटों के साथ है, यानी इनको देखो, अब मैं इसको जैसे ही मैं मर्ज करता हूँ ना, तो ये देखो ये दो छोटे हैं मिलके क्या हो गया 3 बड़ा,
और जो कि जे के बराबर आ गया, तो इससे ऑपरेशन बच गया मेरा नेक्स्ट। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में कि सिंपल और आई जो को कंपेयर करो और ये। अब इसका ब्रूट फोर्स क्या हो सकता था? अब सोचो जरा, ब्रूट फोर्स में क्या है कि रिकर्जन से कर लो। इतना मुझे दिमाग नहीं लगाना भैया कि मैं आई पे खड़ा हूँ और जे पे खड़ा हूँ। मेरे पास दो आंसर है, या तो मैं आई को मर्ज करूँ यानी आई को एक आगे बढ़ा दिया और जे यहाँ पे रहा, एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा और एक कहाँ से आएगा, आई उसी जगह पे और जे मर्ज हो गया। अब इनमें से जो मिनिमम दे रहा होगा वो दे देंगे, तो रिकर्जन से हो जाएगा। तो ये ब्रूट फोर्स हो गया रिकर्जन से, ठीक है। और ऑप्टिमाइज मैंने बता ही दिया कि 2 पॉइंटर के हेल्प से, एक पॉइंटर स्टार्ट में और एक एंड में, जो छोटा है उसको बढ़ा दो, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं और ये ब्रूट फोर्स को खुद कोड करना रिकर्जन से, और उसमें डीपी लगा के ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, लेकिन उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। और जबकि 2 पॉइंटर कितने में दे रहा है, ओ एन में। क्यों एन स्क्वायर? क्योंकि एक आई चल रहा है और एक जे चल रहा है, या फिर उसकी भी ओ एन ही होगी, नहीं एन स्क्वायर ही हो, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं हम। तो 2 पॉइंटर ले रहे हैं, तो सबसे पहले एक एन ले लेते हैं जो कि एरे की साइज है, ठीक है। और एक पॉइंटर लिया आई जो कि स्टार्टिंग में होगा और एक जे जो कि लास्ट में होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। और हम क्या लेते हैं, एक इंटीजर आंसर जो कि इनिशियली क्या होगा, 0। अच्छा, लूप कितने चला रहे थे, जब तक आई जो है जे से छोटा है। तो केस था कि आई पे जो वैल्यू है ना भैया, वो मैच कर गया जे के साथ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई को आगे बढ़ाया और जे को पीछे ले आया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन था जब वो मैच नहीं कर रहे, तो मैच नहीं कर रहे तो उसमें भी दो केस था कि छोटा कौन सा भैया ढूंढ के ले आओ, कि अगर आई पे जो वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल है जे से, यानी आई वाला छोटा, यानी आई को मर्ज करो। अब देखो मर्ज कैसे होगा, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आई यहाँ पे है और जे यहाँ, मर्ज कैसे कर रहे हैं, एक आंसर वेरिएबल तो है ही। हम मर्ज जब भी करेंगे तो आंसर तो अपडेट होगा ही। हम मर्ज कैसे करें, देखो इन दोनों का सम ना इस वैल्यू पे स्टोर कर दे, तो वही मैं कर रहा हूँ। देखो ये आई है, ये आई प्लस वन है, यानी आई प्लस वन पे जो वैल्यू है यानी 2, आई प्लस वन पे ऐड कर दिया आई प्लस वन को ही, और प्लस इसकी पीछे वाली वैल्यू यानी ith वैल्यू को। तो यही मैं यहाँ लिख दूंगा कि ए ऑफ आई प्लस वन पे क्या कर दिया मैंने, जो इस पे पहले से वैल्यू है यानी आई प्लस वन प्लस इसके आई पे जो वैल्यू है, और आई को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एल्स केस में जब जाएगा तो एल्स मतलब क्या है कि जे वाला ना बड़ा है, तो जे में अब पीछे जाएंगे तो यानी जे माइनस वन पे क्या ऐड कर दिया, जो जे माइनस वन पे पहले से है और जो ए जे पे है, और जे को पीछे ले आया, ठीक है। अब ये देखो जब भी हम एल्स में आएंगे यानी आंसर तो प्लस होगा, इसलिए मैं आंसर को बाहर लिख रहा हूँ, क्योंकि एल्स में आ रहा हो यानी मर्ज तो कर ही रहा हूँ। ये लास्ट में हम जाएंगे तो रिटर्न कर देंगे अपना आंसर जो भी है आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, कंपाइल करते हैं इसे, चल गया, सबमिट करते हैं, ठीक है। रॉन्ग आ गया। अब सोचो रॉन्ग क्यों आ रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कंस्ट्रेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कंस्ट्रेंट क्या है, 10 की पावर 9, ठीक है। यानी एरे में जो एलिमेंट है उनके वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 10 की पावर 9 वैल्यू हो सकती है। लेकिन सोचो जरा कि 10 की पावर 9 है, सारे वैल्यू 10 की पावर 9 है, सब वैल्यू एरे के अंदर, तो जब मैं मर्ज करूंगा तो ये 2 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 9 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो कि एक इंट डेटा टाइप। देखो हमारा जो एरे है वो इंटीजर है ना, एरे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे वेक्टर, तो वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, यानी इसलिए ये रॉन्ग आ रहा है। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या कर सकते, लॉन्ग लॉन्ग लेना होगा। तो एरे में तो हम लॉन्ग चेंज कर नहीं सकते, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे हम जो दो कंपैरिजन किससे कर रहे थे, ith वैल्यू से, आई यहाँ पे है, जे पॉइंटर तो ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दो वेरिएबल भी ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे और एक राइट ले लेंगे। लेफ्ट में क्या स्टोर करेंगे, जो आई पे वैल्यू है यानी अभी क्या है 1, राइट में क्या स्टोर करेंगे, जो जे पे वैल्यू यानी 3, और लेफ्ट राइट को कंपेयर कर देंगे, ठीक है।
तो यानी 2 वेरिएबल और वो वेरिएबल कौन से होंगे, लॉन्ग। क्यों ले रहे लॉन्ग, ताकि सम को स्टोर कर सके। तो इनिशियली कि आई पे होगा यानी 0 स्टार्टिंग होगा ना लेफ्ट वाला, और राइट सम किस पे होगा, लास्ट वाली वैल्यू पे। तो कंपेयर अब ए आई को नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, लेफ्ट सम को। लेफ्ट सम अगर इक्वल है राइट सम के, ठीक है। तो आई को आगे बढ़ा दो, जे को आगे बढ़ा दो, और दोबारा से वैल्यू को रीइनिशियलाइज कर दो। किससे कर दो, लेफ्ट सम को आई से और राइट सम को जे से, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसी से कंपेयर करेंगे कि अगर लेफ्ट सम छोटा है राइट सम से, तो ये क्या वैल्यू कौन सा है, लेफ्ट सम में ऐड कर दिया लेफ्ट सम और इसकी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट सम क्या बता रहा है, करंट जेथ वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट सम, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे राइट सम आ जाएगा, राइट सम और उसकी पीछे वाली वैल्यू, और जे को पीछे ले आया और आंसर, ठीक है। अब कंपाइल करते इसे, चल गया सबमिट, करेक्ट आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसको रिकर्जन से आप ट्राई करना जरूर, कि 2 पॉइंटर की हेल्प से या तो हम आई में मर्ज करेंगे या जे में मर्ज करेंगे, ठीक है। और वहां पे भी सेम वेरिएबल ले सकते हो, लेफ्ट सम और राइट सम, फिर इन्हें कंपेयर कर देना। तो इसमें इतना ही, मिलते नेक्स्ट में। इससे पहले का जो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।